सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सेक 79-82। भाग 4 विशिष्ट मामलों में वाद। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। सेक्शन 79। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में यथास्थिति वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी का केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में भारत संघ होगा, तथा ख किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में वह राज्य होगा। सेक्शन 80। सूचना 1 उसके सिवाय जैसा उपधारा 2 में उपबंधित है, सरकार के, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है, विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में ये तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक वाद हेतुक का, वादी के नाम, वर्णन और निवास स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका कथन करने वाली लिखित सूचना का केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में वहां के सिवाय जहां वह रेल से संबंधित है, उस सरकार के सचिव को ख केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में जहां वह रेल से संबंधित है, उस रेल के प्रधान प्रबंधक को ख जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में उस सरकार के मुख्य सचिव को या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ग किसी अन्य राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के और लोक अधिकारी की दशा में उसे परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 मास का अवसान न हो गया हो और वादपत्र में ये कथन अंतर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना ऐसे परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है। 2 सरकार के, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है, विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में ये तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए कोई वाद न्यायालय की इजाजत से उपधारा 1 द्वारा यथापेक्षित किसी सूचना की तामील किए बिना संस्थित किया जा सकेगा, किंतु न्यायालय वाद में अनुतोष, चाहे अंतरिम या अन्यथा यथास्थिति, सरकार या लोक अधिकारी को बाद में आवेदित अनुतोष की बाबत हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात ही प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु यदि न्यायालय का पक्षकारों को सुनने के पश्चात ये समाधान हो जाता है कि वाद में कोई अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह वाद पत्र को वापस कर देगा कि उसे उपधारा 1 की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए। 3 सरकार के विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में ये तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध संस्थित किया गया कोई वाद केवल इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट सूचना में कोई त्रुटि या दोष है, यदि ऐसी सूचना में क वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान इस प्रकार दिया गया है जो सूचना की तामील करने वाले व्यक्ति की शिनाख्त करने में समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी को समर्थ करे और ऐसी सूचना उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है, तथा ख वाद हेतुक और वादी द्वारा दावा किया गया अनुतोष सारता उपदर्शित किया गया है। सेक्शन 81। गिरफ्तारी और स्वीय उपसंजाति से छूट। ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत में किया गया तात्पर्य है, उसके विरुद्ध संस्थित किए गए वाद में क डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा, तथा ख जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता, वहां
वो उसे स्वीय उपसंजाति से छूट दे देगा। सेक्शन 82 डिक्री का निष्पादन। एक, जहां सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में ये तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदवी या हैसियत में किया गया है, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद में यथास्थिति भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है, वहां ऐसी डिक्री उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। 2. ऐसी डिक्री की तारीख से संगणित 3 मास की अवधि तक उस डिक्री के तुष्ट न होने पर ही किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। 3. उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंध किसी आदेश या पंचाट के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे डिक्री के संबंध में लागू होते हैं, यदि वह आदेश या पंचाट का भारत संघ या किसी राज्य के या यथापूर्वोक्त किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, चाहे न्यायालय द्वारा या चाहे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, तथा ख इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने के योग्य हो मानो वह डिक्री हो।